हेलो फ्रेंड, नमस्कार। दाएं फैब्रिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक नई स्टोरी, एक नए फैब्रिक के साथ हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। हम आपके पास नया फैब्रिक लेके आए हैं। फैब्रिक दिखाने से पहले हम एक छोटी सी पहले आपको स्टोरी सुना देते हैं। काफ़ी कस्टमरों की डिमांड आती है कि भैया पहले आप स्टोरी सुनाया करो, उसके बाद में आप फैब्रिक दिखाया करो, ठीक है ना। मैं आपको छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। अगर कहानी के अंदर कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना, माफ़ कर देना, ठीक है जी। तो कहानी मैं सुना रहा हूँ दो दोस्तों की। दो छोटे बच्चे थे, मतलब कि एक 10-12 साल का बच्चा था और एक 5 साल का। दोनों दोस्त थे। तो दोनों दोस्त थे, आपस के अंदर खूब खेलते थे एक साथ, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते थे और काफ़ी उनकी पक्की दोस्ती थी। काफ़ी उनकी पक्की दोस्ती थी। तो इस दोस्ती को सुनाते हुए बीच में मैं एक शब्द ये कहना चाहता हूँ, देखो अगर आपको कुछ करना है, आपको ज़िंदगी के अंदर कुछ हासिल करना है, तो आप ये मत देखिए कि आपसे ज़माना क्या कहेगा, कि आप ऐसा, अगर आपका के लिए कोई भी काम आपकी भलाई के लिए, उस काम को आप ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई मजबूरी है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है, तो वो कहते हैं ना कि परेशानी, मजबूरी, दिक्कत ही नई आविष्कार की जननी है। नए आविष्कार की जो उत्पत्ति है जब भी होती है जब कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत है, कोई हमारा रास्ता रोक रहा है, कोई हमारी मजाक उड़ा रहा है कि ये कर ही नहीं सकता, ये ऐसे। तो उन सब चीज़ की एक जननी है नया आविष्कार। नया आविष्कार की एक उत्पत्ति होती है, कोई भी चीज़ हमें अर्जन कर दिए। तो अगर आपको कुछ करना है तो आप किसी की परवाह, बिना परवाह किए आप करते जाइए, ठीक है। तो दोस्त थे, पक्के दोस्त थे, किसी की परवाह करे भी नहीं, आपस में एक दूसरे की दोस्ती में मगरूर थे, एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। एक 5 साल का था, एक 12 साल का था, तो पक्के दोस्त थे। एक बार क्या हुआ कि दोनों बॉल से खेल रहे थे, गेंद से खेल रहे थे, खेलते खेलते गांव के बाहर निकल गए। वो इतनी दूर निकल गए कि जंगल में खेलने लग गए और खेलते खेलते उनकी जो बॉल थी एक सूखे कुएं में जाके गिर गई। जो गांव में एक सूखा कुआं था उसमें जाके गिर गई। काफ़ी दिन का पुराना सूखा कुआं था, उसके अंदर वो बॉल गिर गई। जो 12 साल का जो बच्चा था वो अपने दोस्त से बोला कि इस बॉल को मैं अभी निकाल लेता हूँ और फिर हम खेलेंगे। जैसे वो बॉल को निकालने के लिए उसने देखा तो उसका पैर फिसल गया और वो उस सूखे कुएं के अंदर गिर गया। सूखे कुएं के अंदर गिर गया। जो उसका दूसरा दोस्त था, जो कि 5 साल का था, बच्चा ही था, वो देखते ही वो डर गया काफ़ी और उसने कहा कि मेरे दोस्त कुएं के अंदर गिर गया, अब मैं इसे कैसे निकालूं, घर वालों को मैं क्या जवाब दूंगा कि कहाँ गिर गया, क्या। वो काफ़ी उसकी भी नेगेटिव बातें वो सोचने लग गया। उधर से वो आवाज़ दे रहा बचाओ बचाओ, उधर से वो बच्चा, छोटा बच्चा था, वो आवाज़ दे रहा, लेकिन जंगल था, वहाँ पर कोई भी उनकी आवाज़ नहीं सुन रहा था। छोटे बच्चे की आवाज़ देते देते उसकी गला भी सूख गया। आसपास कहीं पानी भी नहीं था, दूर दूर तक पानी भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन वो बच्चा अपने दोस्त से कह रहा था कि मैं आपको यहाँ से निकालूंगा ज़रूर। लेकिन वो जो 12 साल का जो बच्चा थोड़ा समझदार था, उसका दोस्त उससे कह रहा कि ऐसा करो, तुम घर चल जाओ, मुझे छोड़ दो, मेरे चक्कर में तुम मत गिर जाना, नहीं तुम्हें भी दिक्कत होगी, हम दोनों के दोनों इसी कुएं के अंदर अपना दम तोड़ देंगे, तुम ऐसा जाओ। लेकिन वो दोस्त था, उसने उसको दोस्ती निभानी थी, उसने उसको नहीं छोड़ा। कह रहा नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा ज़रूर। एक उसका गला सूख गया, बिल्कुल गला बैठ गया, पसीने पसीने हो गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही और वो इधर उधर देखने लगा। अगर देखने लगा, सामने उसे पेड़ के नीचे एक बाल्टी के साथ एक रस्सी बंधी हुई थी, जो कि कभी उस कुएं के अंदर लोग पानी निकालते होंगे। उसने फ़ौरन उस बाल्टी को लिया और रस्सी को साथ उसने उस कुएं के अंदर डाल दिया। कुएं के अंदर डालते उसने अपने दोस्त से कहा कि तुम इस बाल्टी को पकड़ लो, मैं तुम्हें खींचूंगा और तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। तो दोस्त कहने लगा कि हे दोस्त, तू अभी 5 साल का है, मैं 12 साल का हूँ, तेरे में और मेरे में वजन में भी डबल है, तू मुझे कैसे खींचेगा, मैं इतना भारी हूँ तेरे से, मैं डबल वजन का हूँ और मैं तेरे से नहीं खींच पाऊँगा, तू मुझे छोड़ दे और तू वापस गाँव लौट जा। नहीं, पर वो बोला कि नहीं, मैं तुम्हें इसमें से निकालूंगा ज़रूर और आप इस बाल्टी को पकड़िए और इस रस्सी को मैं खींचूँगा। और नहीं माना। काफ़ी जिद करने के बाद जो दोस्त था, जो कुएं में गिरा हुआ था, उसने उस बाल्टी को पकड़ ली और वो दोस्त रस्सी खींचने लगा। इतने रस्सी खींचते खींचते दोपहर से उसका शाम हो गई, शाम से रात हो गई, लेकिन उसने पल पल उसे खींचता रहा और आखिर में उसने उस रस्सी से अपने दोस्त को निकाल लिया और दोस्त आपस एक दूसरे के गले मिले और बच्चे की हिम्मत को दाद देने लगा। दोस्त कह रहा है कि तूने आज वो कर दिखाया जो कि कोई नहीं कर सकता। अब उन्होंने रात हो गई तो वो कह रहे कि अब घर पे जाके हम बोलेंगे क्या बोलें कि कुएं में गिर गया था, या फिर हम कुछ झूठ बोले। वो कुछ प्लानिंग से बना रहे थे, लेकिन उनका कोई दिमाग काम नहीं कर रहा था कि हम घर पे जाके क्या बोले। उधर गांव के अंदर काफ़ी शोर मच गया। दोनों के परिवार वाले, दोस्तों के दोनों के परिवार वाले काफ़ी दुखी थे। काफ़ी जगह उन्होंने ढूंढ ढांड के वो एक चौपाल पे भीड़ लगा के बैठ गए और काफ़ी उनको चिंता हो रही थी, मतलब कि रो रहे थे कि हमारे दोनों के बच्चे नहीं मिल रहे। गाँव के अंदर काफ़ी भीड़ हो रही थी। जैसे उन दोनों बच्चों ने, दोस्तों ने गाँव में एंट्री करी,
उन्होंने देखा कि गांव के चौपाल पे भीड़ लगी हुई थी और गांव वालों में खुशी की लहर आ गई और उन्होंने बच्चों को कहा कि चलो भगवान का शुक्र है कि दोनों बच्चे सही सलामत आ गए। अब इतनी देर बाद 5-10 मिनट बाद उन्होंने बच्चों से पूछा गया, परिवार वाले दोनों परिवारों ने, गाँव वालों ने पूछे कि बच्चों कहाँ चले गए थे, क्या बात हो गई थी, क्या दिक्कत, सब यही पूछने लगे। तो बच्चे सोच रहे क्या बोले हम। बच्चों ने लास्ट में क्या सोचा कि हम सच में बता देते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या। बच्चे आपस में बोले, जो 12 साल का बच्चा था, वो दोस्त था, वो बोला कि मैं कुएं के अंदर बॉल खेल रहे थे और बॉल हमारी कुएं के अंदर गिर गई, कुआं सूखा था, मैं बॉल निकालने के लिए देख रहा था तो मेरा पैर फिसल गया और मैं उस कुएं के अंदर गिर गया। और गिरने के बाद मुझे मेरे इस दोस्त ने एक रस्सी से बाल्टी के सहारे से मुझे बाहर निकाला। जब गांव वालों ने और परिवार वालों ने सब ये बात सुनी तो सब हंसने लग गए कि ये कैसे हो सकता है कि तुम इससे वजन में डबल, ये 5 साल का, तुम 12 साल का, ये तुम्हें कैसे कुएं के अंदर से खींच सकता है। और कुएं में जो कुछ खींचते हैं हम, कोई चीज़ नीचे से ऊपर खींचते हैं तो उसका वजन वैसे ही डबल होता है। तो गांव वाले हंसने लग गए और कह रहे हैं कि ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं, ये और कहीं पे गए थे, ये झूठ बोल रहे हैं। कोई उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। उधर परिवार वाले भी यकीन नहीं कर रहे थे, कह रहे बेटा सच बताओ क्या बात हुई। तो वो ये कह रहे सच में यही बात हुई हमारे साथ, ये कुएं में गिर गया था और मैंने इसे कुएं में से रस्सी के साथ मैंने निकाला है। लेकिन ये नामुमकिन की सी बात लग रही थी, वाक्य के अंदर ही सभी को ये बात ऐसा लग रही थी कि नामुमकिन बात है। लेकिन काफ़ी देर के बाद जो चौपाल का जो पंच था, जो बुजुर्ग आदमी था, तो वो सबको उसने चुप करा और उसने लास्ट में क्या कहा कि ये दोनों बच्चे सच बोल रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, बुजुर्ग आदमी ने, जो कि पंच था, जो सरपंच था उनका, सबसे बुजुर्ग, वो बोला सब चुप शांत हो जाइए, दोनों बच्चे सच बोल रहे हैं। तो गांव वालों ने कहा कि आपने कैसे यकीन करा कि दोनों बच्चे सच बोल रहे हैं। तो गांव वाले, जो बुजुर्ग आदमी था, उनका जो मुखिया था, वो ये बोला कि मैं इसलिए यकीन कर रहा हूँ कि इस बच्चे ने ये काम, नामुमकिन काम इसलिए करके दिखाया कि वहाँ पे इस बच्चे के पास कोई साधन नहीं था, कोई जरिया नहीं था। तो ना जरिया होने के कारण मैंने कहा ना आपसे कि परेशानी ही एक नए विकास की जननी का आविष्कार है। तो इसको कुछ भी साधन नहीं दिख रहा, तो उसने मजबूरी के अंदर रस्सी से, यही एकमात्र साधन था कि रस्सी से खींचे। और दूसरी बात, हम सब लोग हंसने के लिए उनके ऊपर वहाँ पे नहीं थे, कोई उनकी मजाक उड़ाने वाला कोई नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने वो नामुमकिन काम करके दिखाया। तो ये बुजुर्ग आदमी ने समझाया कि अगर आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसमें कोई हंसने वाला ना हो और उसके पास अगर कोई साधन ना हो तो नामुमकिन काम को भी वो मुमकिन करके दिखाता था। जैसे इस बच्चे ने 12 साल के अपने दोस्त को खींच लिया, कारण यही था कि उसमें दुनिया मजाक नहीं उड़ा रही थी, कोई हंस नहीं रहा था और इसे कोई साधन नहीं दिख रहा। तो इस कहानी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी आप अच्छा काम कर रहे हो, अपने भले के लिए कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप पे कोई हंसता है, जमाना हंसता है, यार दोस्त हंसते हैं, कोई परिवार के कोई रिश्तेदार आप पे हंसते हैं, तो आप उन्हें हंसने दीजिए। आप वो काम करके दिखाइए कि उन्हें भी यकीन हो। जैसे उस बच्चे ने 12 साल के बच्चे को निकाला, तो ऐसा काम तुम भी करके दिखाइए ताकि लोगों को यकीन हो जाए। और मैं एक कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी तो आप कोई एक नई मिसाल पैदा कर दोगे, जैसे उस बच्चे ने एक नई मिसाल पैदा की। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और मेरा फैब्रिक देखते जाना। अब मैं आपको अपना फैब्रिक दिखाना चालू करता हूँ, ठीक है, आगे चलते हैं। ये आज हमारे पास दुपट्टे वाले फैब्रिक आए हैं। ये देखिए, ये दुपट्टा और ये सूट, ठीक है जी, और ये इसकी सलवार। एक कलर तो ये है, ये सलवार, सूट और दुपट्टे के साथ आपको मिलेगा ये, ठीक है। और दूसरा आप देखिए, ठीक है, इसको ढंग से आपको मैं कैचअप, इसको ढंग से सारे को कैचअप कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड, ये वाला पीला कलर, ये फिरोजी था, ये लाइट पीला, इसका सीधा इधर से आ जाएगा, ये इधर से, ठीक है। दूसरा कलर 2, ये इसका सूट, ठीक है, और ये इसकी सलवार। सूट, ये आपको मिलेगा सूट, सलवार और दुपट्टा, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ये आपका दुपट्टा तीसरा कलर लाइट पिंक, ये इसका सूट और ये इसकी सलवार, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ये सूट और ये सलवार, ये सूट और ये सलवार। सलवार हमारे पास बड़ा था, नीचे रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं दिखाना चालू करता हूँ, पहले आपको सूट ही दिखाता हूँ, ठीक है। तो कोई भी कस्टमर इस फैब्रिक को लेना चाहता हो तो हमारे स्टोर विजिट करें। हमारे स्टोर का एड्रेस आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। हमारा स्टोर दिल्ली के अंदर मोगलपुरी में कतरन मार्केट और कतरन मार्केट के अंदर 10 नंबर गली में 4 नंबर स्टोर। ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है जी। ये इस तरीके से आपको ये, अब आप देखिए, ये आपको बूटा नज़र आ रहा होगा पैरेट कलर का, इससे ही मिलता जुलता, फिर वाइट कलर, फिर इसके अंदर ग्रे कलर की पत्तियाँ बनी हुई, बहुत ही सुंदर बूटा, ये आप देख सकते हो। तो
ये 2.5 मीटर कपड़ा लगेगा आपका। और इसी का ही आपको मैचिंग का ये देखिए आप, इसी की मैचिंग का ये देखिए, ये इसका दुपट्टा, ठीक है, ये दुपट्टा आपका 2.5 मीटर दुपट्टा। ये इस तरीके से आपको दुपट्टा देख लीजिए। दुपट्टे के अंदर आपको कटवर्क मिलेगा, कटवर्क नज़र आ रहा है। और यही बूटा, जो बूटा मैंने आपको दिखाया ना, वही भी ये वाला बूटा, ये बूटा इसके अंदर बना हुआ, ठीक है, इसी दुपट्टे के अंदर। और ये मलमल का दुपट्टा है, वाइल से भी बढ़िया होता है मलमल का दुपट्टा, ठीक है जी। ये उल्टा सीधा आप देख लीजिए। और अब देखिए इसकी सलवार। अब ये तीनों चीज़ मैं आपको एक साथ करके दिखा देता हूँ। ये इसकी सलवार, ये देखिए सलवार, ठीक है, समझ में आ गया। ये दुपट्टा, ये सूट और ये सलवार। तो आपको करना क्या है, 2.5 मीटर तो आपको ये लेना है, 2.5 मीटर आपको ये लेना है और 2.5 मीटर आपको ये लेना है। बाकी अपने साइज के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। अब बात करते हैं प्लेन की। प्लेन कपड़ा मार्केट के अंदर ये वाला कपड़ा तो कोई मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा तो 150 रुपये मीटर से कम नहीं मिलेगा। और हमारे पास मिल रहा है ये रिटेल के अंदर 120 रुपये मीटर और होलसेल के अंदर 100 रुपये मीटर, ठीक है। आगे चलते हैं, दिखा दिया। अब आप देखिए दुपट्टा, दुपट्टा भी ये हमारा अपना बनाया हुआ है। पहली बात तो आपको मार्केट के अंदर ये आइटम मिलनी भी नहीं। अगर मार्केट के अंदर कोई इन आइटमों को बेचेगा, दुपट्टा बेचेगा, तो कम से कम 350 रुपये मीटर बेचेगा। रियल बता रहा हूँ, अगर कोई इसको बनवाता है, अगर कहीं से बनाया लाता है, तो 350-400 रुपये मीटर बेचेगा। लेकिन हम आपको रिटेल में 240 रुपये मीटर देंगे दुपट्टा, और होलसेल में देंगे 200 रुपये मीटर, ठीक है। रिटेल में 240 रुपये, होलसेल में 200 रुपये मीटर, ठीक है। रेट मैंने एक बार आपको बता दिया। ये इसका दुपट्टा हो गया, 2.5 मीटर आप ले सकते हो। अब करते हैं कुर्ते का काम। 2.5 मीटर ये आप कुर्ता ले सकते हो। रेट सबके लिखे हुए हैं। ये भी अगर आप कुर्ता अगर मार्केट से कोई अगर बनाए तो 550-600 रुपये मीटर से कम नहीं देगा आपको, इतना रॉयल लुक है। और हम आपको मात्र दे रहे हैं 345 रुपये मीटर रिटेल में, होलसेल के अंदर 290 रुपये, ठीक है जी। काम मैंने आपको दिखा दिया, रेट मैंने आपको बता दिए, साइज मैंने आपको बता दिया, कितना 2.5 मीटर कपड़ा आप ले सकते हो। और बहुत ही सुंदर आपको रॉयल लुक सूट बनने वाला है। हमारे पास 4 कलर बन के हैं। मैं एक बात और बता दूं, सारा माल हम अपना ही बनवाते हैं, अपनी ही कैमरिक होती है, अपने ही कढ़ाई करवाते हैं, अपना ही दुपट्टा बनवाते हैं। हम किसी भी कंपनी का माल नहीं लेते, ना किसी से बनवाते, हम अपना ही माल बनवाते हैं, अपना ही माल, सारा काम हमारा अपना ही होता है। तो रेटों की, क्वालिटी की सबकी गारंटी है। फिर भी आप मेरा यकीन ना करें, आप कहीं से रेट, जहाँ से कहीं से भी कोई बेच रहा हो वहाँ से रेट पता करें, उसके बाद में। और हमारा रेट फिक्स है। फर्स्ट कलर दिखा दिया, अब चलते हैं सेकंड कलर, ठीक है। स्टोर पे आके ले सकते हो, स्टोर का बता दिया। ऑनलाइन का तरीका आपको पता ही है, मैं हर वीडियो में बताता ही हूँ। ऑनलाइन का तरीका सिंपल सा है, आप ये मेरी वीडियो में स्क्रीनशॉट लीजिए। ये देखिए बूटा इधर से ऐसे, मैं आपको सारी चीज़ तसल्ली से दिखाता हूँ। ये बूटा इस तरीके से बूटा, ठीक है ना, 2.5 मीटर इस तरीके से बनेगा बूटा। तो जो ऑनलाइन लेना चाहते हैं घर बैठे, ये देखो माल अभी बन के ही आया, ठीक है ना। तो 20-20 मीटर के कट बन के आता है, ज़्यादा बड़ा कट भी नहीं आता। तो ये तो आपका बूटा हो गया। बूटा देख सकते हो कितना सुंदर बूटा है, ये देखिए आप। और ओरिजिनल कैमरिक मिलेगी, हमारे कपड़े की क्वालिटी की पूरी गारंटी होगी जी। और जो इनके कस्टमर हमसे ऑनलाइन मंगवाते हो या स्टोर पे लेके गए हो, वो वीडियो में ज़रूर बताएं, एक बार थोड़ा समय निकाल के ज़रूर बताएं। ये देखो दुपट्टा, बहुत ही सुंदर दुपट्टा है इसका, ठीक है। 2.5 मीटर दुपट्टा, रेट मैंने आपको बता ही दिया। और ये इसकी सलवार, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। जो देखो, मेरा पहला ऑप्शन होता है कि स्टोर पे आके ही माल लें। जो स्टोर पे नहीं आ सकता वही ऑनलाइन माल मंगवाए। स्टोर पे बुलाने का मकसद ये है कि हम ये चाहते हैं कि आप अपनी चीज़ देख के लें, ठीक है ना। अगर आपको हमारी क्वालिटी अच्छी लगती है, हमारे रेट अच्छे लगते हैं तो ले, अगर आपको हमारी क्वालिटी रेट अच्छे ना लगे तो ना लें, छोड़ दे, ठीक है ना। ये हो गया। अगर आप ऑनलाइन मंगवाते हो तो हम आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे, ये पूरी गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं। क्योंकि ये माल हम अपना ही बनवाते हैं, हम किसी से बनाया नहीं ले रहे, ना किसी कंपनी का ले रहे, ना किसी से बनवा के ले रहे, हम अपना ही माल बनवा रहे हैं, इसलिए हम पूरी गारंटी के साथ बोल रहे हैं, ठीक है। सूट सलवार दुपट्टा हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे टीम के पास भेज दीजिए, ठीक है। फिर सुबह मॉर्निंग में हमारी टीम आती है 10 या 11 बजे के बीच में, वो आपके सारे मैसेज देखेगी, ठीक है ना। सारे मैसेजों का जवाब मिलेगा आपको। पेमेंट पहले देनी पड़ेगी, COD हमारे पास नहीं है, मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ, COD हमारे पास नहीं है, पहले पेमेंट देनी पड़ेगी। शिपिंग चार्ज हमारा पता ही है, फिर भी आपको बता देता हूँ। 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का अगर आप माल मंगाते हो तो आपको शिपिंग चार्ज 100 रुपये देना पड़ेंगे। अगर 1000 से ऊपर जाते हो, जो 1500 जाते हो तो 150 रुपये, 2000 जाते हो तो 200 रुपये, 10% के हिसाब से हमारा शिपिंग चार्ज लगेगा, वो भी इंडिया के किसी भी कोने के अंदर, ठीक है जी। इंडिया के किसी भी कोने में मंगाइए, और वो भी ट्रक से, ट्रेन से, प्लेन से, जो मर्जी, हमारा सीधा सा गणित है, 10% के हिसाब से आपको लगेगा। फिर भी कोई जानकारी मैं मिस कर रहा हूँ तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी, ठीक है।
स्क्रीन पे हमारी टीम का मोबाइल नंबर आ रहा है। बीच में वीडियो रोक के मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो कपड़ा हम होलसेल में हमसे कस्टमर लेते हैं, उनमें से एक ही बहुत ही अच्छा कस्टमर हमारे पास रिक्वेस्ट की है, जिनका नाम है उनका गिरिकांत नाम के जो कस्टमर है वो हमसे होलसेल में कपड़ा लेते हैं, ये वाला कपड़ा होलसेल में, लेकिन वो कस्टमरों का साइज लेके उसे बनवाते हैं और फिर कस्टमरों को सील के दे देते हैं। गिरिकांत से अगर आपको यही फैब्रिक सिला सिलाया चाहिए, जो भी मैं प्रिंट दिखाता हूँ, जो भी मैं कढ़ाई दिखाता हूँ, जो भी कोई नेट दिखाता हूँ, अगर आपको कपड़ा नहीं चाहिए, कपड़ा चाहिए तो आप दायमा फैब्रिक हमसे ले लीजिए। अगर आप इस कपड़े को सिला सिलाया चाहते हो तो गिरिकांत नाम के हमारे एक कस्टमर है, उनका मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नाम गिरिकांत है, उनसे आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। नाम है गिरिकांत कंपनी का नाम है। बहुत ही अच्छे हमारे कस्टमर है, काफ़ी माल हमसे लेते हैं। उन्होंने हमसे काफ़ी रिक्वेस्ट की है कि भैया आप अपनी वीडियो के अंदर हमारा नाम लीजिए, हमें फ़ायदा क्या है। अब आप ये पूछेंगे भैया आपका क्या बेनिफिट है इसके अंदर। हमारा बेनिफिट ये है कि वो कपड़ा हमसे होलसेल में लेते हैं। अगर आप उनको ऑर्डर ज़्यादा दोगे तो हमारा कपड़ा ज़्यादा बिकेगा, हम उनको होलसेल के अंदर देते हैं कपड़ा, ठीक है ना। हमारा बेनिफिट सिर्फ इतना है। मैं हर वीडियो में उनके लिए बोलूँगा ताकि आप उनसे कपड़ा मंगाएं। मैं फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी कपड़ा हम बेच रहे हैं, अगर आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग उनसे सिलवाना है, सिलाया लेना है, तो उनसे एक बार कॉन्टैक्ट आप जरूर करिए। डिस्क्रिप्शन पे आपको उनका एक मोबाइल नंबर हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है जी। कलर मैंने आपको बता दिया। बहुत ही अच्छे कस्टमर है हमारे गिरिकांत कस्टमर, काफ़ी अच्छे कस्टमर है और आप उनका इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ आपको बता देंगे। हम तो खाली आपको उनका मोबाइल नंबर दे रहे हैं, बाकी काम आप उनसे जानकारी लीजिए। कोई उनका आपके साथ फ्रॉड वगैरह नहीं होगा। बहुत ही अच्छे कस्टमर है, ठीक है। जो भी कपड़ा आपको सिलवाना है उनसे आप बात करिए, वो आपसे साइज कितने में आपको देंगे। होलसेल में हम उनको दे रहे हैं। होलसेल का रेट जो मैं आपको बताता हूँ ना, वो होलसेल में वो हमसे ले रहे हैं, फिर आपको रिटेल के रेट में वो आपको दे देंगे सील के, और सिलाई का पैसा वो जोड़ देंगे आपको, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी कस्टमर उनसे जुड़े पड़े हैं, आप उनसे कांटेक्ट जरूर करना, मेरे कहने पे एक बार जरूर करना, ठीक है। ये देखिए चौथा कलर, बहुत ही सुंदर कलर, बहुत ही अच्छा कलर, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। माल आज ही बन के आया है, आज ही आते मैंने वीडियो बना, जैसा आपको पता है हमारे प्रिंट छप के आते हैं, मैं वीडियो बना देता हूँ, कढ़ाई बन के आती है, मैं वीडियो बना देता हूँ, नेट बन के जो भी माल हमारा बन के आता है मैं उन सभी की वीडियो बना देता हूँ। तो बहुत ही अच्छा कपड़ा है, रॉयल लुक कपड़ा है, कपड़े की क्वालिटी की पूरी गारंटी है। कॉटन का कपड़ा 12 महीने बिकता है और 12 महीने ही हम इस कपड़े को बेचते हैं। तो जल्दी से जल्दी ऑर्डर दीजिए। जिनको ऑनलाइन लेना है ऑनलाइन लीजिए, जिनको अगर स्टोर से लेना है स्टोर से लीजिए। दोनों चीज़ मैंने आपको बता दिया, रेट साइज सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपको हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। इसके अंदर देखो ये थान है, इसी में से हम बनवाते हैं। इसी का वाइल कपड़ा हमारे पास नीचे रखा हुआ है, उसी में से हम कढ़ाई, पूरा काम हम अपना ही करवाते हैं। इसी पे हम प्रिंट करवाते हैं, इसी पे हम कढ़ाई करवाते हैं। दुपट्टे का थान हमारे पास वाइल का नीचे रखा हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। रेटों की क्वालिटी की पूरी गारंटी है। रेट कम करने के लिए कोई भी ना बोले, रेट हमारे फिक्स है, ऑनलाइन भी और स्टोर भी, ठीक है। ये देखिए, तो आज मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाई। स्टोरी कैसी लगी वो भी बताना, फैब्रिक कैसा लगा वो भी बताना। अगर कोई गलती हो रही तो क्षमा कर देना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और सेवा का मौका ज़रूर देना हमें भी, और जो हमारे नए कस्टमर गिरिकांत है उनको भी सेवा का मौका जरूर देना। उनका मोबाइल नंबर हम देना, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगल में हो। माता रानी घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखे, गुरु माता घर में कृपा बनाए रखे। आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। दाएं फैब्रिक की पूरी टीम ये कामना करती है। जय हिंद, जय भारत।